देव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज हमारा विषय है वर्ण व्यवस्था, कल का ही विषय है। और आज है वेद में वर्ण। गर्हित जाति प्रथा के समर्थन में पुरुष सूक्त की जिस वैदिक ऋचा का उदाहरण दिया जाता है, उसकी समीक्षा भी आवश्यक है। इस सूक्त में ऋषि ने बताया कि वह परमात्मा अनंत हाथ पैर आँख और मुँह वाला है। उन्होंने पुनः कहा वह परम पुरुष 4 पैरों वाला है, जिसके एक चरण में संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और नक्षत्र हैं। ऋषियों ने कितने ही प्रकार से उस परम पुरुष की कल्पना की। कथिता व्यकल्पयन, उन्होंने पुनः कल्पना की कि उस परमात्मा के पैर के बराबर कौन, जांघ के बराबर कौन, भुजाओं के बराबर कौन और मुख के बराबर कौन है। अगली ऋचा में उन्होंने कल्पना किया ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृत उरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो जायत। अर्थात पद में शूद्र है, जांघ में वैश्य है, बाहु में क्षत्रिय हैं और उस परमात्मा के मुख सहस्र ब्राह्मण हैं। भला जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, उसके हाथ पैर कहाँ। जब मनु को दर्शन दिया तो विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्व में जहाँ प्रकृति थी मनु के लिए पुरुषत्व में विलीन हो गई। एक बार जिन प्रभु के चरणों को धोने से गंगा जी निकल पड़ी, जो तीनों लोगों को तारने की शक्ति रखती है, जिन चरणों से भरत लिपटे रहे, जिन चरणों में लक्ष्मी जी एकाधिकार से बैठी हैं कि कोई अनाधिकारी छूने न पाए, जिन चरणों का रज मस्तक पर धारण कर ऋषि मुनि अपने को धन्य मानते हैं, जिनका चरणोदक लेकर हम और आप कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान के पावनम पावना नाम उन्हीं चरणों में से एक ऐसा कीटाणु निकला कि यदि वह भगवान को छू दे तो भगवान गंदे हो जाए। वह है शूद्र। यह धोखा नहीं है तो क्या है? यह कुरीतियों और रूढ़ियों का कृत्य है। यह धोखा नहीं तो क्या है? यह कुरीतियों और रूढ़ियों का कृत्य है। अशिक्षित जनता के बीच फैलाया हुआ विचार है। शिक्षा के आते ही मूर्खों को चलाने वाला वह तरीका आक्रोश में बदल गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश पर एक धर्माचार्य ने यह घोषणा की, शंकर जी नष्ट हो गए, भगवान भ्रष्ट हो गए, अब उस मंदिर में जाने से अधोगति में जाओगे। हमने नया मंदिर बना दिया, इसमें दर्शन करो, इसमें शंकर जी शुद्ध हैं। कितनी भयंकर भ्रांति है। शास्त्र का एक भी सूत्र नहीं कहता कि बाहर जातियों का बंटवारा भगवान ने किया। हाँ, हम और आप अवश्य बांट ले रहे हैं। 3 से 13 और 13 से 1.25 लाख हो जाते हैं। भाई भाई तो लड़ते ही हैं। अफ्रीका में यह फूट अधिक है, कबीले अधिक हैं और अफ्रीका आज भी गुलाम है। वही कबीला सिस्टम यदि आपके ऊपर रहा तो गुलामी आपके सिर पर मंडरा रही है। वस्तुतः इस वैदिक ऋचा का वही आशय है जो योगेश्वर ने गीता में व्यक्त किया है। भजन की आरंभिक अवस्था में सभी शूद्र हैं, परमात्मा के चरण स्थल पर हैं। उन चरणों की सेवा करते करते और जिनके चरणों में भगवान के चरण हैं, उन संतों की सेवा करते करते भजन पथ में अपने पांवों पर खड़े होने की क्षमता आ जाती है। तो हम आप वैश्य हैं। मानो शिशु जांघों पर खड़ा होने लगा। उस समय आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने की ओर हम अग्रसर हैं। और क्षत्रिय क्षय कहते हैं काटने को, त्रि माने तीनों गुण। इन तीनों गुणों से निर्मित प्रकृति को काटने की क्षमता आ गई, तब वही साधक क्षत्रिय है। बाहु राजन्यः कृत, उस समय वह इष्ट के भुजाओं के बल पर होता है, अर्जुन की तरह। और जब ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर लेता है तो उस समय परमात्मा उसमें प्रवाहित हो जाता है। वह ब्रह्म विशेष में प्रवेश पा लेने की सारी योग्यता वाला है, इसलिए ब्राह्मण है। उस महापुरुष की बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके माध्यम से परमात्मा ही निर्णय देता है, बोलता है, इसलिए ब्राह्मण को परमात्मा का मुख कहा गया है। नोट दिया है एक,
भगवान सर्वांगीण पवित्र हैं, किंतु उन प्रभु के अंगों में से कोई अंग विशेष मनुष्य के हित में विशेष सहायक और पवित्र है तो चरण और उसी चरण स्थल पर उपजता है घृणाजनक शूद्र। कैसे संभव है? सुधीजन विचार अवश्य करें। अगला विषय दिया है वर्ण व्यवस्था में ही स्मृति। वर्ण के संदर्भ में अति स्मृति का एक श्लोक गीता से मिलता जुलता है, किंतु स्मृतियों से रंगा मस्तिष्क वैसा समझ नहीं पाता। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाध्यायी भवेत् विप्र ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। ब्राह्मण अर्थात इस धराधाम पर जन्म लेने वाला हर एक प्राणी शूद्र है। संस्कार जात द्विज उच्यते, जब संस्कार प्राप्त कर लेता है तो वह द्विज हो जाता है। संस्कार का यह अर्थ नहीं है कुछ मंत्र पढ़कर यज्ञोपवीत डाल लिया और लो हो गए संस्कारी। सह माने वह परमात्मा और उसका आंशिक प्रवाह आपके हृदय में आ जाता है। संचित की परत पर मन के अंतराल में उस परमात्मा का बीजारोपण हो जाता है तथा तहाँ वह द्विज हो जाता है। उसने द्वितीय जन्म प्राप्त किया। इस प्रकार का जन्म गर्भवास है, जिसमें चराचर जगत के प्राणी आ जाते हैं। इसके ठीक विपरीत आत्मा का अपना निर्मल और शाश्वत स्वरूप है, उसमें प्रवेश पा जाना दूसरे प्रकार का जन्म है। यद्यपि उसने अभी प्रवेश ही पाया है, आरंभ ही किया है, किंतु वह निश्चित ही स्वरूप पा जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में बीज का नाश नहीं होता। साधन शुरू भर कर दें, बीजारोपण मात्र कर दें, फिर तो माया के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो उस सत्य को मिटा दे। माया केवल कुछ अवरोध डाल सकती है, विलंब कर सकती है, किंतु उतने से साधन को मिटा नहीं सकती। इसलिए उस थोड़े से साधन के प्रभाव से हर जन्म में वह वही साधन करता है जहाँ से छूटता है, वहीं से आरंभ करता है। जन्म लेकर विषयों में उलझा होने पर भी पिछले जन्म में जहाँ से साधन छूटा है उसके बुद्धि संयोग को अनायास ही प्राप्त कर लेता है, चिंतन करता है और 2-4 जन्म के हेर फेर के पश्चात वहीं पहुँच जाता है, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। इसीलिए संस्कारात् द्विज उच्यते। सामान्य वह परमात्मा, उसका आंशिक आकार जहाँ हृदय देश में जागृत हुआ, बीजारोपण मात्र हो गया, तहाँ वह द्विज हो गया। उसने द्वितीय निर्मल जन्म प्राप्त किया, अब उसे मुक्त होना ही होना है। वेदाध्यायी भवेत विप्र। चिंतन और सूक्ष्म हुआ, तहाँ वह अव्यक्त प्रभु अपनी जानकारी प्रदान करने लगता है। जो तत्व विदित नहीं था वह विदित होने लगता है। वह परमात्मा अपनी अनुभूति देने लगता है, स्वयं को जताने लगता है। अनुभूति में इष्ट जैसा रास्ता बताते हैं, जो निर्देश देते हैं, उस निर्देश का अध्यायी है। भली प्रकार उसका अध्ययन कर उस पर स्थिर रहकर जो चलता है, इष्ट के निर्देशन के अनुरूप चलने की क्षमता जिसमें आ जाती है, वही वेदाध्यायी है, विप्र है। वह भली प्रकार ब्रह्म के परायण है। अब उसके आचरण में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है, वह विप्र है। ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मणः। उसी इष्ट के निर्देशन में चलते चलते साधक जब मूल का स्पर्श प्राप्त कर लेता है, उसे विदित कर लेता है, वह ब्राह्मण है। इस प्रकार अत्रि स्मृति केवल इतना बताती है कि यह पुरुष कैसे बनता है, वर्ण कैसे बनते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का श्रेणी विभाजन नहीं है, लोक में नहीं है। वास्तव में ये साधन पथ के 4 सोपान हैं। आरंभ में निकृष्ट, मध्यम, उससे उन्नत होने पर उत्तम और अति उत्तम। इस प्रकार एक ही पथिक को इन 4 सोपानों से गुजरकर उस शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पाना होता है। यह साधन पथ है, धर्माचरण है। याज्ञवल्क्य स्मृति का कहना है कि सभी प्राणी माता से समान रूप से जन्म लेते हैं। उनमें से जिनका उपनयन संस्कार करा दिया जाता है वे द्विज हैं। 8 में ब्राह्मण, 11 में क्षत्रिय, 12वें में वैश्य का उपनयन होता है और जिनका संस्कार नहीं होता वह शूद्र है। यदि मंत्र पढ़ने से अथवा जनेऊ पहनने से
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है तो क्यों नहीं सबके लिए मंत्र पढ़े गए। उपवीत धारण करते समय यह मंत्र पढ़ा जाता है, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यजायते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुंच शुभम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस मंत्र को पढ़ने से 8 वर्ष के लड़के को क्या मिलता है। वास्तव में यह मात्र सामाजिक व्यवस्था थी, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। उन दिनों इस संस्कार द्वारा बालक को विद्याध्ययन का अधिकार दिया जाता था। 12 वर्ष वाले को शस्त्र संचालन और रक्षा विभाग में प्रवेश दिया जाता था। जिस प्रकार आज का कोई बच्चा नेवी में चला जाता है तो कोई किसी ट्रेनिंग में और विशेषज्ञ बनकर निकलता है। आजकल ये व्यवस्थाएं सरकार के हाथ में चली गईं। अध्ययन, अध्यापन, धनोपार्जन हेतु उद्योग और नौकरियां, रक्षा का दायित्व, योग्यता और सामाजिक समानता पर आधारित हो चला है। राजा बदल गया, राजतंत्र बदल गया और वह तरीका बदल गया कि केवल उपनयन वाला ही पढ़े। स्मृतियों में निषेध था कि शूद्र को पढ़ाने वाला, धर्म का उपदेश करने वाला अंध तामिश्र नरक में जाएगा। आज सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाह्य वर्ण महाराजा मनु ने बनाया और बल दिया कि वर्णों में रहने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऐसा ही था तब स्वयं महाराजा मनु ने उस कल्याण के लिए घर क्यों छोड़ा। नैमिषारण्य में जाकर तपरत क्यों हुए। उन्हें तो राजधर्म और क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए था। प्राचीन काल में सनई सभ्यता आई। महाराज मनु ने उसकी व्यवस्था की। कुछ लोगों को पढ़ने लिखने और नियम बनाने के कार्य में नियुक्त किया गया जो ब्राह्मण कहलाए। कुछ को शस्त्र संचालन और सुरक्षा का भार दिया, वे क्षत्रिय कहलाए। कुछ को धन संपत्ति संग्रह और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में लगाया जो वैश्य कहलाए, और इन सब की सेवा में नियुक्त लोग शूद्र कहे गए। किंतु आज महाराजा मनु और उनके अनुयायी चले गए। इस व्यवस्था को कार्य रूप देने वाले स्टेटों का सन 1952 में उन्मूलन हो गया। सत्ता जनता के हाथ में आ गई, व्यवस्था बदल गई, दंड विधान बदल गया, पुराने कानून दफना दिए गए। कोई नाम भी नहीं लेता, नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं। तब इन व्यवस्थाओं की क्यों दुहाई देते हैं। ये स्मृतियाँ समाज में अब एक कंटक है, एक दरार है। सौभाग्य की बात तो यह है कि इन स्मृतियों में लिखा है कि इसे किसी को मत दिखाना, कोई छूने न पाए। गर्भाधान से लेकर चिता तक का जिसे मंत्र मालूम हो वही इन्हें पढ़ने का अधिकारी है। उसे बता सकते हो क्योंकि उसे ज़रूरत है। वह यही सब करेगा। लाखों ब्राह्मणों में 10-15 इसके जानकार थे, शेष सभी तो उनके संकेत पर चलते थे। इसलिए ब्राह्मण का कदापि दोष नहीं है। दोष तो कतिपय लोगों का था जो राजा के बगल में बैठकर उपाधि मंत्री पद पाए हुए थे। लिखा है, राजा प्रातः उठकर ब्राह्मणों का पूजन करे और उनसे पूछकर हर कार्य करे। वास्तविक राजा तो वे थे। दोष तो उनका था जिन्होंने धर्म की दुहाई देकर नरक का आतंक दिखाकर राजसत्ता के माध्यम से 100% निरक्षर जनता का मनमाना शोषण किया। इस स्मृतियों में सामाजिक व्यवस्था के अनेक उपयोगी सूत्र भी हैं, किंतु हमारा विनीत निवेदन है कि पूर्वजों की प्रत्येक उपयोगी अनुपयोगी व्यवस्था को धरोहर मानकर रूढ़ि पालने का कोई उपयोग नहीं है। यह जाति, ऊंच नीच, छुआछूत इत्यादि मनुष्य के अंतःकरण में स्थित राग द्वेष से उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, अहंकार, दंभ, द्वेष इन प्रकृति जन्य विकारों की देन है। जगत सदैव अपने को श्रेष्ठ घोषित करता आया है। भाई भाई लड़ते आए हैं। यह गुटबंदी अज्ञान और अविवेक की उपज है। पूरा विश्व काले गोरे लाल पीले रंग को लेकर बटा हुआ है। परस्पर दमन के लिए शस्त्रों की होड़ लगी है। शीत युद्ध का वातावरण बना है। कभी यह जाति और जमीन को लेकर है तो कभी व्यवसाय और आकृति को लेकर होते हैं। होता जरूर है और होते भी रहेंगे, किंतु इनका धर्म से संबंध नहीं है। आज जातिवादी कौन नहीं है। जाति, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्रीय संकीर्णताओं को आधार बनाकर चुनाव में टिकट दिया जाता है। उसी जाति के लोग चुनाव प्रचार में भेजे जाते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर आप भी मत देते हैं। कर्मचारियों के चयन में भी जातिवाद से क्या आप अपरिचित हैं। बात कहने की नहीं है, आचरण में ढालने की है। दोष हमारा आपका है, जिसे हम आप कभी सरकार की आरक्षण नीति में ढूंढते हैं तो कभी उसके लिए धर्म को दोषी ठहराते हैं। वैसे शास्त्रों में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि भगवान ने कभी मनुष्यों को विभाजित किया हो, ऊंच नीच, छूत अथवा अछूत बनाया हो। गीता के अनुसार
संसार भर में मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, ना 4 प्रकार के, ना 3 प्रकार के, ना 13 और ना 1.25 लाख। मनुष्य केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। या तो वह नास्तिक होगा अथवा आस्तिक, परमात्मा की ओर अग्रसर होगा अथवा माया की ओर। प्रकृति में विश्वास वाला हो तो असुरों जैसा है, और यदि परम तत्व परमात्मा के देवत्व के लिए प्रयत्नशील है तो देवताओं जैसा है। संसार में यही 2 जातियां हैं जो अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों, आसुरी संपद और दैवी संपद पर आधारित हैं, जिनका उल्लेख गीता के 16वें अध्याय में है। उस कसौटी पर आपका एक सगा भाई असुर और दूसरा देवता हो सकता है। यही कारण था कि श्री कृष्ण के कुछ सगे रिश्तेदार असुर थे, वे स्वयं देवता थे, परमात्म तत्व में स्थित भगवान थे। योग शास्त्रों के अनुसार जाति का इतना ही स्वरूप है, बाहर ना कोई जाति है और ना बांटने का तरीका ही है। वर्ण व्यवस्था में अगला चैप्टर है स्मृतियाँ व्यवस्था थी, धर्म नहीं। मनुष्य के बीच भयंकर घृणा फैलाने का काम स्मृतियों ने किया है। जन्म पर आधारित जाति प्रथा उन्हीं की देन है। सभी स्मृतियाँ महाभारत काल के बाद की हैं और कुछ तो गौतम बुद्ध के पश्चात लिखी गई। इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और पराशर स्मृति अधिक प्रसिद्ध है। इतिहास के विद्वान जानते हैं कि महाभारत काल और आज के बीच ना तो कोई मनु नामक राजा हुआ और ना गौतम बुद्ध के पश्चात याज्ञवल्क्य नामक ऋषि हुए। वैदिक युग के आप्त पुरुषों के नाम पर इन स्मृतियों की रचना करके बीच के बुद्धिजीवी वर्ग विशेष ने अपने अनुकूल परिस्थिति बना ली, प्रशासनिक व्यवस्था गढ़ ली और राजकीय संरक्षण में इसी जाति व्यवस्था को धर्म के नाम पर प्रचार कराया। धर्म से इन स्मृतियों का कुछ भी लेना देना नहीं है। मनुस्मृति का कहना है कि प्रारंभ में एक अंडा था, उस अंडे में जो प्राणी था उसने अपने पराक्रम से अंडे को फोड़ लिया, जो निकला उसका नाम था ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग कर आधे से स्त्री आधे से पुरुष बनाया और संसार के विकास के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया। उस ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया। मनु ने 10 महर्षियों को और उन महर्षियों ने 7 मनुओं, देव, दानव, सुख, दुख, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, जल, थल, जड़, चेतन जीवों को उत्पन्न किया। श्री रामचरित मानस की कसौटी पर यह सब विधि प्रपंच है। विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि के संचार के लिए इन वर्गों की रचना की। यह प्रपंच है, ना कि कोई शाश्वत व्यवस्था। इस प्रपंच के किसी एक अंश की पूजा करने से क्या होगा? इस प्रपंच से हम बाहर कहाँ निकले, जबकि स्वयं ब्रह्मा भी अपने लोक सहित मरण धर्मा हैं। लगे हाथ इन ब्रह्मा जी की सृष्टि देखिए। दृशद्वती नदी से लेकर सरस्वती नदी के बीच का भूभाग ब्रह्मावर्त कहलाया, जो आजकल कानपुर के पास बिठूर कहलाता है। मथुरा से लेकर तक्षशिला तक पांचाल प्रदेश ब्राह्मणों का पवित्र देश है। विंध्याचल से हिमालय की तलहटी तक मध्य देश है और उसके दक्षिण म्लेच्छ देश है। इतने में ही जगत की उत्पत्ति का वर्णन समाप्त हो गया। इस ब्रह्मा को इतना भी ज्ञान नहीं था कि हिमालय के पार चीन और जापान भी हैं। समुद्र में बड़े बड़े द्वीप उभरे हैं। वास्तव में ना किसी ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी और ना उस स्मृतिकार को भूगोल का ही ज्ञान था। जीव जंतुओं की रचना में भारतीय पशु पक्षियों के नाम तो गिनाए गए हैं, किंतु कंगारू, जेब्रा, जिराफ का नाम कहीं नहीं है। और लिख मारा कि संक्षेप में सृष्टि का प्रकरण समाप्त हुआ। इन ब्रह्मा जी ने पवित्र अपवित्र बताकर स्थान स्थान में भूखंडों में भेद तो डाला ही। उन्होंने यह भी बताया कि आपके शरीर का कौन सा भाग शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, नाभि से ऊपर शुद्ध और नीचे अशुद्ध। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह संपूर्ण संसार का स्वामी है। शूद्र चरण से पैदा होने के कारण अपवित्र है, दास है। शूद्र का नाम घृणा सूचक रहना चाहिए। शूद्र से बात करना पड़े तो दाहिना कान छूते रहें, क्योंकि ब्राह्मण के दाहिने कान में अग्नि, जल, वेद, सूर्य, चंद्रमा, तीर्थ और गंगा जैसी नदियां निवास करती हैं। यह पराशर स्मृति की खोज है। क्या बेवकूफ़ी है! यह शुद्ध और अशुद्ध की कल्पना, ऊंच और नीच की कल्पना, स्वामी और दास की कल्पना, घृणा और द्वेष की कल्पना, मंत्र पढ़कर शुद्ध होने की कल्पना, इन्हीं स्मृतियों की देन है। स्मृतियों की मान्यता है कि माता पिता कामवश जो संतान उत्पन्न करते हैं वे पशु सदृश हैं, किंतु वेदाध्यायी द्वारा गर्भाधान मंत्र से संस्कार पूर्वक जो बच्चे पैदा होते हैं वे द्विज हैं। विचार करना होगा कि कितने लोगों के पिता वेदाध्यायी रहे हैं। लिखा है कि संस्कार से बच्चे सुडौल होते हैं और देश हो गया गुलाम।
कैसा सुडौल? ब्राह्मण होने का एक अन्य सूत्र भी स्मृतियों में मिलता है कि जो वेद पढ़ता है वही ब्राह्मण है। वेद की एक शाखा मात्र पढ़ता है वही भी ब्राह्मण ही है। सतयुग में मनुस्मृति प्रमाण थी और कलयुग के लिए पराशर स्मृति बनाई गई है। शूद्र इन स्मृतियों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है। और अंत में यह भी लिख दिया कि स्मृति पढ़ने का और वेद पढ़ने का एक ही फल है। वेद पढ़ें या ना पढ़ें, पराशर स्मृति ही पढ़ लीजिए तो आप वेद के ज्ञाता हो गए। कहाँ अपौरुषेय वेद परमात्मा की वाणी और कहाँ पराशर स्मृति कलयुग के ऋषियों की लिखी किताब। यदि किताब पढ़ने से ब्राह्मण बनता है तो सबको पढ़ाकर अपनी संख्या क्यों नहीं बढ़ा लेते। अब तो सौभाग्य से सबको पढ़ने का अधिकार भी मिल गया है। जब एक अध्याय वेद पढ़ने से ही ब्राह्मण होता है तो सबको बना क्यों नहीं लेते। अब इन स्मृतिकारों को यह भी ज्ञात नहीं है कि युग कहीं बाहर नहीं होते। गुणों का उतार चढ़ाव गुणों के आधार पर अंतःकरण में होता है। बुध युग धर्म जानि मन माही, नित्ययुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। मनुस्मृति का उल्लेख है कि यदि शूद्र द्विजातियों को क्रूर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड देना चाहिए। जलती हुई 10 अंगुल की लौह सलाख उसके मुंह में डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से हुई है। यदि शूद्र किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। यदि उच्च वर्णों के साथ बैठना चाहे तो उसका मांस कतरवा लें। यदि चांडाल रात को घर में रह गया हो तो प्रातः घर में से खाद्य सामग्री निकाल कर घर में आग लगा देना चाहिए। फिर वहाँ पर लिपाई करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और 20 गाय दान देना चाहिए, तभी आप शुद्ध होंगे। अन्यथा कुंभी पाक नरक में जाएंगे। घर तो आपने फुकवा ही दिया, खाद्य सामग्री दूसरे दिन खा गए, 20 गायें भी ले ली। अब उस गरीब के पास बचा क्या। शूद्र इतना त्याज्य है किंतु उसके यहाँ का दूध, घी, अन्न, मधु और सुंदर स्त्री ग्राह्य है। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। भोजन करते ब्राह्मण को कुत्ता अथवा शूद्र देख भर ले तो वह भोजन राक्षस खा जाते हैं। खिलाने वाला भी नरक में जाता है। शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, पुराना ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। यदि वह वेद के एक वाक्य पर भी विचार करता है तो विचार मात्र से अंध कुंभी पाक नरक में जाएगा। ना कभी कायदे से खाने दिया और ना पहनने दिया, भगवान से भी उन्हें वंचित रखा। इन स्मृतियों ने इसी कट्टरता की देन है कि केरल चला गया। ईसाइयों के हाथ में 10% सवर्ण बचे हैं वहाँ और अपनी संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचकर बम्बई की ओर भाग रहे हैं। कोल भील जंगली जातियाँ ईसाई बन रही हैं क्योंकि आप उन्हें अछूत कहकर भगा रहे हैं और वे गले लगा रहे हैं। छूने और खाने से आपका धर्म नष्ट हो जाता है और जब कोई शूद्र ईसाई बनकर लौटता है तो हम आप उसे साहब साहब कहते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं, छिपकर आहें भरते हैं और दुहाई भी देते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। स्मृतियों की व्यवस्था दी थी ऋषियों ने। मनुस्मृति के अनुसार जो उपनयन संस्कार के पश्चात 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में निवास कर लेता है वह ऋषि है और उस ऋषि को चाहिए कि विवाह करे। भूल जाइए कि ऋषि अत्रि, दुर्वासा और चंद्रमा जैसे जितेंद्रिय होते थे। एक विद्यार्थी जिसने अभी अभी आचार्य की डिग्री ली वही ऋषि है। प्राचीन ऋषियों के स्थान पर कृत्रिम ऋषि पैदा हो गए। आज स्थान स्थान पर गुरुकुल खुले हुए हैं, वहाँ कोई संस्कृत पढ़ने नहीं जाता। क्यों नहीं सभी अपने बच्चों को ऋषि बना लेते। और गुरु कौन है। मनुस्मृति के अनुसार जो गर्भाधान से लेकर चिता तक का कृत्य करता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु मर जाए तो गुरु पत्नी में गुरु भाव रखो, वह भी मर जाए तो गुरु के भाइयों में और उनके पश्चात गुरु के लड़कों में गुरु भाव रखो, जिससे ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मात्र पेट को लेकर नई परिभाषाएं गढ़ने वाली स्मृतियाँ शाश्वत उस सनातन धर्म के अनुयायियों के विनाश का कारण बन गई, भ्रम का सृजन कर गई। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय साथ में आने वाले इतिहासकारों अर्थात यूनानी ने लिखा है कि क्षत्रिय लड़ रहे थे और बगल में ही किसान अपना खेत जोत रहे थे। लोग अपने धंधे में लगे थे क्योंकि स्मृतियों में लिखा है कि शस्त्र केवल क्षत्रिय उठाएगा। हाँ, दान में प्राप्त हुए वस्तु पर आपत्ति आती हो तो ब्राह्मण भी उठा सकता है। ब्राह्मण सेना के पीछे रहकर स्वस्ति वाचन करते थे और युद्ध में प्रस्थान करने वाले राजाओं से प्रचुर दान दक्षिणा करा लेते थे। लिखा है कि राजा सारा खजाना ब्राह्मणों को दान कर पुत्र को राज्य देकर युद्ध के लिए प्रस्थान करे।
यही स्मृतियाँ भारत की गुलामी और मानव में घृणा का कारण बनी। लिखा है कि सबसे नीच है कसाई, 10 कसाई के बराबर एक तेली होता है, जबकि तेली कोई पाप नहीं करता। गेहूँ चना पीसना और सरसों पेरना वनस्पति का एक जैसा प्रयोग है, किंतु तेल को बहते देखकर उन्हें लगा कि सरसों रोता है। 10 तेली के बराबर एक कलवार होता है जो इसी प्रकार मदिरा बनाता है। 10 कलवार के बराबर एक वैश्योपजीवी होता है और 10 वैश्योपजीवी के बराबर एक राजा होता है। इस प्रकार राजा सबसे नीच होता है। यदि ऐसा ही था तो मनुस्मृतिकार ऋषियों ने राजा मनु की पूजा क्यों की? वास्तव में यदि कोई मनु रहा होता तो ऐसा लिखने वालों को जीवित न छोड़ता। इनका मनु तो कथा का एक पात्र है, जैसे कालिदास का मेघदूत। 100 वर्ष के क्षत्रिय और 10 वर्ष के ब्राह्मण में भी ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय पुत्र है। लिखा है कि अग्नि में किए गए हवन की अपेक्षा ब्राह्मण के मुंह में किया गया हवन श्रेष्ठ है। श्राद्ध में भोजन करने वाला अंधा 90 सद ब्राह्मणों को, काना 60 ब्राह्मणों को, फूल वाला 100 ब्राह्मणों को और पाप रोगी दाता के 1000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल नाश करता है। विकलांगों के प्रति यह दृष्टिकोण मानवता का अपमान है। किसका अन्न खाया जाए और किसका नहीं, इस पर लिखते हैं, सूद लेते वैश्य, लोहार, कारीगर, कलपुर्जे बनाने वाले का अन्न, अर्थात आज की भाषा में बैंक कर्मचारियों, डॉक्टर और इंजीनियरों का अन्न, वेतन लेकर शिक्षा देने वालों का अन्न, नगर में मिलने वाला अन्न, न बेचने वाले का अन्न, नट, दर्जी, केवट, सुनार और नपुंसक का अन्न, अर्थात आज के परिवेश में परिवार नियोजन कराने वालों का अन्न और कुत्ता पालने वालों का अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, कुत्ता हिरण पकड़कर लाता हो तो इसमें कोई दोष नहीं है। राजा और राज्य कर्मचारियों का अन्न तेज को, सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीयू, व्यभिचारी का अन्न वीर्य, सूद लेने वाले का अन्न विष्ठा, शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान होता है। इनका अन्न खा लेने पर 7 दिन तक गोमूत्र में पके जौ पर निर्वाह करने से शुद्धि होती है। आदमी में अंतर डालना और फूट डालकर राज्य करना इन्हीं व्यवस्थाकारों की देन है। इन स्मृतियों में लहसुन, प्याज, गाजर, सूरन, टमाटर, मूली, हींग, गोंद इत्यादि खाने का तो निषेध है, किंतु देव पितृ कार्यों में पशु पक्षियों को मंत्र पढ़कर काटना चाहिए। और मंत्र कौन पढ़ेगा? लिखा है, ब्राह्मण द्वारा शूद्र कन्या से उत्पन्न संतान का संस्कार कर देने से नापित अर्थात नाई बन जाती है। प्रत्येक मांगलिक अवसर पर ब्राह्मण के साथ नाई की उपस्थिति इसी दुरभिसंधि का परिणाम है। सूत्रों में उनका अन्न भक्षणीय बताया गया है। दक्षिणा कितना दें? लिखा है, यज्ञ में थोड़ी दक्षिणा देने से इंद्रिय, यश, स्वर्ग, आयु और पशुओं का नाश हो जाता है। ब्राह्मण का धन चुराने वाला स्वयं मूसल लेकर अपने वध के लिए राजा से निवेदन करे। यह मात्र जीने खाने की व्यवस्था थी, धर्म नहीं है। लिखा है, ब्राह्मण किसी भी जाति की कन्या से विवाह कर सकता है, किंतु यदि शूद्र ब्राह्मणी रख ले तो उसे स्वयं अपना लिंग और अंडकोश अपने हाथ में लेकर नैऋत्य दिशा में हाथ कर तब तक चलना चाहिए जब तक वह मर न जाए। यह मात्र सुरक्षा व्यवस्था है। वैसे तो ब्राह्मण को तिनके से भी ना मारने का विधान है, किंतु भूल से किसी ने मार दिया तो उसका पाप दूर कैसे हो? इसके लिए उसको जलती हुई अग्नि में सिर नीचे करके 3 बार कूदना चाहिए। राजा अन्य जातियों को प्राणदंड दे सकता है, किंतु सिर मुड़ाना ही ब्राह्मण के लिए प्राणदंड है। प्रत्येक प्रकार का पाप करने वाले को भी दंड ना दे, क्योंकि ब्राह्मण स्वयं अपनी तपस्या और मंत्रों से शुद्ध होता है। दोष उन व्यवस्थाकारों का भी नहीं है जिन्होंने अपने युग जमाने के लिए इन कानूनों की संरचना की। दोष तो हमारा आपका है जो आज भी इसे मानते हैं। सच्चाई तो यह है कि इन्हें ना मानते हुए भी मानने का खोखला दावा करते हैं। उन्हें गाली देने की अपेक्षा अपने को सुधारना अधिक उपयोगी होगा। हाँ, यह बात अलग है कि हम बिजली बनाते हैं तो लाइनमैन लोहा ठोकते हैं, तो लोहार सोना गढ़ते हैं तो सोनार। यह कोई जाति नहीं है, व्यवसाय के नाम है। इस प्रकार के वर्गीकरण सदैव होते रहेंगे, लेकिन भगवत पथ में ना कोई जाति है और ना संप्रदाय। अपि चेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी भी इस कर्म का सच्चा अधिकारी है। अस्तु, यदि छुआछूत, ऊंच नीच, जाति और संप्रदाय है तो वह धर्म नहीं है और इनको मानने वाला अभी धर्मी नहीं है। परमात्मा एक है और उसकी एक जैसी अनुभूति सब के लिए है। उनकी अनुभूति पा लेने वाला महात्मा समाज में कभी भी दरार नहीं डाल सकता। केवल अधूरी जानकारी और नासमझी के कारण लोग ऐसा समझते हैं और करते हैं। ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय।
आज ये चैप्टर वर्ण व्यवस्था पूरा हो चुका है। ये विषय जो भी गलत लगा हो क्षमा करें, मैंने सिर्फ किताब पढ़ी है। शंका समाधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय।